हेलो गाइज, मैक्सशाला में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है जो हमें, एक कोई मोशन है, किसी बॉडी का मोशन है, उसको रिक्वायर्ड मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम एक समझते हैं कि हमने एक स्पेस में कोई भी बॉडी कंसिडर कर दी, एक फ्री स्पेस में एक बॉडी कंसिडर कर दी। अब ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट, इसके मैक्सिमम कितने मोशन हो सकते हैं, ये एक्स वाई और जेड, जेड के अबाउट ये क्या कर सकती है, लीनियर मोशन कर सकती है, लीनियर मोशन कर सकती है। कितने, 3 लीनियर मोशन पॉसिबल है। जबकि और ये क्या कर सकती है, एक्स के अबाउट रोटेट कर सकती है, वाई के अबाउट भी रोटेट कर सकती है और जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकती है। तो 3 लीनियर मोशन हो गए और 3 इसके पास क्या है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन है इसके पास, रोटेशनल मोशन है इसके पास। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन क्या हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ, यदि बात करता हूं मैं पॉसिबल तो वो मोशन की, वो कहते हैं 6। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस कितने नंबर जो है, नंबर ऑफ मोशन वो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे रेस्ट्रेंट टू मोशन। रेस्ट्रेंट कितने हैं, रेस्ट्रेंट टू मोशन, मोशन में कितने रेस्ट्रेंट आ रहे हैं, उसमें से 6 में से यदि मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आ जाएगा। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि एक फिक्स सरफेस है और यहाँ पर एक फिक्स सरफेस है और उसके ऊपर स्पेयर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक फिक्स सरफेस है, उसके ऊपर सिलेंडर है। अब इनकी मोशन की बात करें तो हम देखते हैं कि एक्स स्पेयर की बात करूं, एक्स डायरेक्शन में ये इसके पास कौन कौन से पॉसिबल मोशन है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन है और एक ये रोटेशन भी कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, तो ये रोटेशन हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में इसके मोशन हो गए। अब मैं बात करता हूं इसकी वाई डायरेक्शन में, तो क्या है ये वाई डायरेक्शन में, क्या ये स्पेयर वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसे ये क्या होगा, ये लीनियर मोशन नहीं कर सकता, तो हम इसे, ये तो इसका जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा इसमें, और ये रोटेट तो कर सकता है, तो ये रोटेशनल मोशन होगा, इसमें पॉसिबल है। अब बात करता हूं मैं जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में भी इसके 2 मोशन पॉसिबल होंगे, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ मोशन कितने थे, 6 थे टोटल नंबर ऑफ मोशन होते हैं, और उसके अंदर ये रेस्टोरेंट के तक कौन से मोशन, किस डायरेक्शन में या कौन सा मोशन नहीं कर सकता, नहीं कर रहा, तो ये कौन सा मोशन नहीं कर रहा, वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या करेंगे, एक माइनस कर दिया इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारे पास कितनी होगी, 5 इन द केस ऑफ स्पेयर। अब बात करता हूं सिलेंडर की, सिलेंडर के केस में क्या होगा, सिलेंडर के केस में देखते हैं तो ये सिलेंडर एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकता है, ये रोटेशन मोशन, ये एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। वाई डायरेक्शन में क्या ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स सरफेस है, इसको इससे नहीं जा सकता। जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो क्या ये जेड डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये तो रोटेशनल मोशन कर सकता है, पॉसिबल है। वाई डायरेक्शन में क्या ये रोटेशनल मोशन कर सकता है, तो वाई डायरेक्शन में इसका रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। जेड एक्स डायरेक्शन में क्या ये रोटेशनल मोशन कर सकता है, नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये प्लेन से बाहर जा रहा है, तो इसे रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट कितने हैं, 1 और ये 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया इस केस में,
6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब मैं एक यहाँ पर बात करता हूँ पिन जॉइंट की, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सरफेस फिक्स है और एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, पिन जॉइंट से। अब इसके अंदर सेकंड नंबर जो लिंक है वो इसके पास सिर्फ एक मोशन है, क्योंकि ये ना तो एक्स डायरेक्शन में जा सकता, ना वाई डायरेक्शन, ना जेड डायरेक्शन में, और सिर्फ रोटेट किस अबाउट करेगा। यदि ये इसको मैं जेड डायरेक्शन मान लूँ बोर्ड के बाहर की तरफ, तो ये सिर्फ जेड डायरेक्शन के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो सिर्फ इसके पास जो नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट है उसकी बात करूँ, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट की, वो है 5। और जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा इसके अंदर, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम बात करते हैं 2D प्लानर मैकेनिज्म की। क्या होगा 2D प्लानर मैकेनिज्म में, यहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ किसके अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर अब इसकी मोशन की बात करूं मैं, तो अब ये बॉडी कहाँ कहाँ इसका मोशन हो सकता है, ये एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर सकती है, इधर भी जा सकती है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों में जा सकती है। वाई डायरेक्शन में बात करूं तो ये भी ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकती है, ठीक है। अब रोटेशन किसके अबाउट पॉसिबल है, ये वाई एक्स वाई प्लेन के अंदर ही रोटेट कर सकता है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट मतलब कि मैं बोल सकता हूँ जेड डायरेक्शन के अबाउट इसके अंदर क्या है, रोटेशन है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन कितने हो गए, पॉसिबल मोशन, वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोशन बोल दो। और इसी मोशन से हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गई, इसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है। वो कितने हो गए यहाँ पे, 3 हमारे मैक्सिमम मोशन मिलेंगे इसके अंदर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2D प्लेन में दिखाने के लिए इक्वेशन होती है, वो होती है F इज इक्वल टू 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। ये इक्वेशन होती है, इससे बोलते हैं किड्स बैक इक्वेशन। अब इसके अंदर बात करते हैं कि L क्या है, J क्या है, H क्या है। L क्या है, L इज द नंबर ऑफ लिंक, कितने लिंक है उसके अनुसार हम देखेंगे। भाई एक लिंक होता है तो कितने उसके पॉसिबल मोशन कितने होते हैं उसके अंदर, 3 होते हैं। अब J क्या है, J है लोअर पेयर, लोअर पेयर। और जो लोअर पेयर होता है वो लोअर पेयर कितनी फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, लोअर पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी देती है, 1 देता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी उसकी, 1 होगी लोअर पेयर की। अब बात करता हूं ये H क्या है, हायर पेयर। व्हाट इज H, तो H इज इक्वल टू हायर पेयर है। नंबर ऑफ हायर पेयर कितने हैं इसके अंदर, H क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर, नंबर ऑफ। और लोअर पेयर क्या है, ये J क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर। हाँ, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ लिंक कितने हैं। तो नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, एक तो लिंक ये हो गया तो फिक्स सरफेस है, एक लिंक ये हो गया, ये 3 4 5 6 और 7, तो लिंक कितने हो गए, 7। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट कितने हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये जॉइंट, तो ये कौन सा जॉइंट है, एक टर्नरी जॉइंट है, इसे क्या बोलेंगे, टर्नरी जॉइंट। जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हमारे, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक टर्नरी जॉइंट किसके बराबर होता है, 1 टर्नरी जॉइंट किसके बराबर होता है, 2 बाइनरी जॉइंट के। तो ये एक टर्नरी जॉइंट हो गया, कितने बाइनरी जॉइंट बनेंगे, 2 बाइनरी जॉइंट बनेंगे। ये एक टर्नरी जॉइंट हो गया, 3 लिंक बन रहे हैं तो कितने होंगे, 2 बाइनरी जॉइंट। ये एक टर्नरी जॉइंट बन रहा है 3 लिंक से, तो कितने हो गए, 2 बाइनरी जॉइंट। और ये सिंपल एक बाइनरी जॉइंट है, और ये एक सिंपल बाइनरी जॉइंट है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट देखें तो 2 2 4 2 6 और 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट कितने हो गए, 8 हो गए। और क्या यहाँ पर कोई
हायर पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो h इज इक्वल टू कितने हो गए, 0 हो गए। अब बात करता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितने होंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा फॉर्मूला है 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j, और h 0 हो गया तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो 3 इंटू 7 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 8, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया हमारे पास 2, इसका आ गया। अभी हम इसी के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको मैंने लिंक को और आगे बढ़ा दिया, यहाँ से एक लिंक और मैंने लगा दिया, तो अब इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। एक नया कंसिडरेशन किया है मैंने यहाँ पे कि एक नया लिंक लगा दिया, तो अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, तो वही नंबर ऑफ, अब हमारे लिंक कितने बढ़ गए, एक लिंक बढ़ गए, क्योंकि ये एक फिक्स सरफेस है, ये भी फिक्स सरफेस है, तो दोनों को हम एक ही नंबर लिंक देंगे, दोनों एक एक नंबर लिंक हो गए। अब पहला 7 लिंक थी और ये एक ऐड हो गया, तो हो गया 8 लिंक। तो लिंक की जगह अब क्या हो गया, नया लिंक क्या हो गया हमारे पास, यहाँ देखता हूँ मैं, तो नया लिंक की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब मैं देखता हूँ बाइनरी जॉइंट कितने हो गए, बाकी पूरा डायग्राम सेम है। यहाँ पर क्या हो गया, जो पहला बाइनरी जॉइंट था वो अब क्या बन गया, टर्नरी जॉइंट। तो क्या हो गया, एक बाइनरी जॉइंट और ऐड हो गया, 1 + 1 एक बाइनरी जॉइंट ऐड हो गया, और यहाँ पर एक और बाइनरी जॉइंट ऐड हो गया +1, हमने एक बाइनरी जॉइंट और ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट कितने ऐड हो गए, 10 हो गए। अब 2 हो गए, 2 बाइनरी जॉइंट ऐड हो गए, तो कितने हो गए, 10 हो गए, और अभी भी हायर पे कितने, 0 है। अब मैं इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालता हूँ, तो सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास क्या है, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10। तो यहाँ पर जो अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो कितना आएगा, 21 और माइनस 20 इज इक्वल टू 1। तो अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया वो कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पर एक और नया और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर अब आप बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसके अंदर, ठीक है। अब पहला सबसे पहले वही बात है कि लिंक कितना होंगे, टोटल नंबर ऑफ लिंक, ये फिक्स सरफेस है और ये हो गया टोटल नंबर, एक इसको एक दे दिया, ये दूसरा लिंक हो गया पूरा यहाँ से, ये तीसरा लिंक, और ये चौथा लिंक, और ये 5th नंबर लिंक। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 5 हो गए। अब बात करते हैं बाइनरी जॉइंट कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। तो सबसे पहले एक ये दिख रहा है 1 बाइनरी जॉइंट, दूसरा बाइनरी जॉइंट, तीसरा बाइनरी जॉइंट, चौथा और 5वां, तो कितने हो गए, 5। और सिंपल सा डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैंने लगाया, फॉर्मूले के अंदर पुट की वैल्यू, तो कितना आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं इसके अंदर छोटा सा कंसिडरेशन और करता हूं कि जो ये लिंक है 4 नंबर लिंक, उसको क्या करता हूं मैं, या उससे एक लिंक और जोड़ देता हूं मैं। अब इसके अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल अब नंबर ऑफ लिंक कितने ऐड हुए। तो ये फिक्स सरफेस है और ये भी फिक्स सरफेस है, तो हम ऐसे भी क्या देंगे, एक नंबर ऑफ लिंक देंगे। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं और ये अलग अलग नंबर ऑफ लिंक देते हैं, तो वो गलती हो जाती है। और नया लिंक क्या ऐड हो गया, एक, ये 6 नंबर। अब इसको हम अलग अलग लिंक नहीं देंगे, क्योंकि ये एक ही लिंक है और इसके बीच में ये लिंक की लेंथ तो एक ही है, उसके क्या किया हमने, बीच के अंदर उसको ये लिंक, ये आपस में ये दोनों लिंक है, वो क्या कर रहे हैं, कोई मोशन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक ही लिंक होगा और इसके हमने बीच से जोड़ा है। जैसे कि सीजर और कैंची का जो मैकेनिज्म होता है, तो इसके अंदर लिंक तो कितने होते हैं, 2 लिंक ही हुए, और किससे ऐड होते हैं, बीच में से ये ऐड होते हैं ये। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 ही लिंक है, 4 लिंक नहीं है। तो ये लिंक क्या है, एक ही लिंक है और ये दूसरा लिंक एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अब लिंक जो होंगे नए लिंक, वो कितने आ गए, 6 आ गए। अब बात करते हैं डिग्री जे की, कि बाइनरी जॉइंट कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये एक 6 और ये 7, तो कितने हो गए, जे इज इक्वल टू 7 आ गए, क्योंकि दो बाइनरी जॉइंट ऐड हुए हैं, तो जे 7 आ गया।
अब इसके अंदर वापस रखते हैं तो एल की वैल्यू कितनी थी अपने 6 और ये 7। तो अब जो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा तो वो कितना आएगा 1। अब यहाँ हम एक नया एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसके अंदर स्लाइडर है और बाइनरी जॉइंट है। स्लाइडर भी बाइनरी जॉइंट होता है। तो सबसे काट इसको। अब यहाँ हम नया एग्जांपल देखते हैं। उसके अंदर एक स्लाइडर दिख रहा है और कुछ नंबर ऑफ लिंक्स है। इस एग्जांपल को करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि लोअर पेयर और हायर पेयर क्या होता है। लोअर पेयर और हायर पेयर क्या होता है। जब हम लोअर पेयर की बात करेंगे तो लोअर पेयर में क्या होता है, हमेशा सरफेस कांटेक्ट होता है। क्या होता है? सरफेस कांटेक्ट। और जब हम हायर पेयर की बात करेंगे तो हायर पेयर में हमेशा क्या होगा, हायर पेयर में पॉइंट कांटेक्ट होगा। हमेशा पॉइंट कांटेक्ट होगा। सरफेस कांटेक्ट में क्या होगा, जैसे क्या क्या आ गए, तो लोअर पेयर में क्या आ गया, बाइनरी जॉइंट हो गया। बाइनरी जॉइंट इसमें आएंगे लोअर पेयर के अंदर। प्रिज्मेटिक जॉइंट बोल सकते हैं और स्लाइडर जॉइंट बोल सकते हो। एक स्लाइडर पेयर, प्रिज्मेटिक, दोनों एक ही चीज़ होती है। और पॉइंट कांटेक्ट में क्या आएंगे, जैसे गियर हो गए, कैम हो गई, कैम फॉलोवर। तो ये सारे क्या चीज़ आते हैं, किसके अंदर आते हैं, हायर पेयर के अंदर आते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में देखते हैं कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक यहाँ पे सिलेंडर या कोई सरफेस दे रखा है, उसे आप ये पिस्टन मान लो उसको। तो ये सरफेस दे रखा है, उसको हमने मान लिया फिक्स सरफेस है, वो 1 हो गया। और यहाँ पर भी वही फिक्स सरफेस है, तो फिक्स सरफेस हमेशा क्या देंगे, उसको 1 ही देंगे क्योंकि सेम ही है सरफेस। उसके बाद लिंक, ये जो स्लाइडर है ये खुद हो गया दूसरा नंबर लिंक। और जो ये जो लिंक है पूरा, वो कितना हो गया 3 नंबर लिंक। ये पूरा 4 नंबर लिंक, ये 5 और ये 6। अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने आ गए, 6 आ गए। अब मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर की। लोअर पेयर की बात करता हूँ तो देखो, सबसे पहला ये कितना, एक बाइनरी जॉइंट है, दूसरा बाइनरी जॉइंट, तीसरा बाइनरी जॉइंट, ये खुद एक बाइनरी जॉइंट हो गया। ये अलग अलग लिंक नहीं है, ये क्या है, सिर्फ ओवरलैप है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बाइनरी जॉइंट बना दिया इसने, तो ये 4 बाइनरी जॉइंट हो गए। ये एक 1 और 4 के बीच में बाइनरी जॉइंट 5। और अब क्या होगा, देखो यहाँ पे स्लाइडर जो लिंक है 2 नंबर लिंक, स्लाइडर लिंक, वो किससे बनाएगा, एक बाइनरी जॉइंट 2 और 3 मिलके एक बाइनरी जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। और स्लाइडर फिक्स सरफेस के साथ भी तो एक बाइनरी जॉइंट बनाएगा, तो वो क्या होगा 1 और 2 बाइनरी जॉइंट। तो ये कितने हो गए बाइनरी जॉइंट, तो 1 2 मिला के एक बनाया और 2 3 मिला के इसने कितना बना दिया, दूसरा बना दिया। तो यहाँ पर कितने लिंक बाइनरी जॉइंट हो गए, 2 3 4 5 6 और 7। तो J इक्वल टू 7, तो 7 हो गए। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 3 × 6 - 1 - 2 × 7, तो यहाँ कितना आ जाएंगे 1। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। थैंक यू गाइज, यहाँ पे आपने आज पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम आगे के अगले वीडियो में बताएंगे आपको इन्वर्जन के बारे में, मैकेनिज्म और इन्वर्जन के बारे में। थैंक यू गाइज।